मैं जेटी चंदानी बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी भैया बोलो। वो ऐसा है सर कि मुझे मतलब बीपी है इधर 1 साल से लगभग 1 ईयर से। तो अभी आप क्या भाई कोई करना है? औषधि ले रहे हो? मैं सर वो दवा ले रहा हूँ बीपी और थायराइड दोनों की, लगभग 1.5 साल से ले रहा हूँ। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 8 ईयर्स इस वक्त है। जी 38? जी नहीं 58। 58। तो आप ऐसा कर लीजिए, देखिए थायराइड के लिए भी और बीपी के लिए भी आयुर्वेद में बहुत ही सटीक औषधियाँ हैं। थायराइड की मेडिसिन एकदम बंद नहीं करनी है। बीपी के लिए मैं निवेदन कर दूंगा कि बीपी की दवाई आप थोड़ा सा प्राणायाम शुरू करके औषधि शुरू करते हैं तो आप बीपी की दवाई बहुत जल्दी बंद कर सकते हैं। क्योंकि मुक्तावटी अभी आज हमारे पास करीबन आज के दिन में लगभग हमारे पास जो क्लिनिकल डेटा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 10 लाख के लगभग रोगी आज उस मुक्तावटी का सेवन कर रहे हैं और पूरी तरह से वो ठीक हैं और धीरे धीरे वो दवाई भी बंद हो जाती है। तो बीपी ज़्यादा है तो सुने आप, बीपी ज़्यादा है तो आप 2-2 गोली सुबह शाम मुक्तावटी ले लीजिएगा। बीपी कम है तो 1-1 कर लीजिएगा और इसको थोड़ा लंबे समय तक रखते हुए आप सुबह अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम ज़्यादा करना, यदि करते रहेंगे तो बीपी 100% क्योरेबल डिजीज है। ये मैं अपने अनुभव से श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा जो योग के जो हमारे अनेक प्रयोग हैं, हमारे जितने भी रिसर्च हैं उसके आधार पर मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ। और यदि आप एलोपैथी की ज़्यादा डोज ले रहे हैं बीपी के लिए तो धीरे धीरे आप कम कर लेना। बीपी जरूर चेक करा लेना। बीपी क्योंकि बीच में चेक कराना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप कहीं गफलत में न रहें, दवाई भी छोड़ दें और लापरवाही भी कर लें तो जिससे कि कोई हानि होने की संभावना न रहे। थायराइड के लिए मेरा निवेदन है कि उज्जाई प्राणायाम आप करिए और खट्टी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, तली हुई चीज़ों को कम कर दीजिए। और बहुत सरल दवाई बता देता हूँ, त्रिकुटा चूर्ण। ये हमारे त्रिकुटा चूर्ण। वो त्रिकुटा चूर्ण ये होता है काली मिर्च, पीपल और सौंठ, ये तीनों को मिलाने से त्रिकुटा इसको आयुर्वेद में कहते हैं। ये हमारे यहाँ मिल जाएगा हमारी आयुर्वेदिक दवाई में आपकी हमारे चिकित्सालय में, लखनऊ में बहुत सारे चिकित्सालय हैं तो वहाँ पर आप जा कर के। और त्रिकुटा चूर्ण और बहेड़ा चूर्ण, तो त्रिकुटा आपको लेना है 25 ग्राम, बहेड़ा चूर्ण लेना है 50 ग्राम। तो 25 ग्राम त्रिकुटे में 50 ग्राम बहेड़ा मिला करके लगभग आप प्रतिदिन 2-2.5 ग्राम सुबह, 2-2.5 ग्राम शाम को शहद मिला के सुबह शाम ले लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतवर्ष का सबसे अत्याधुनिक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आप सबकी भावनाओं से, आप सबकी शुभकामनाओं से यहाँ चल रहा है और सेवा के लिए चलता है। लागत मात्र मूल्य पर यहाँ चिकित्सा होती है। यदि आप आईपीडी में डॉर्मेट्री में जाते हैं तो मात्र 50 रुपये प्रतिदिन का आपको देना होता है। भोजन का न्यूनतम मूल्य होता है, औषधियों का जो बहुत न्यूनतम मूल्य वही होता है। आपको योग सिखाने के लिए, आपको निदान करने के लिए, वैद्य को दिखाने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाता है। इसी तरह से पूरे देश के अंदर मैं सगर्व ये इस बात को कहना चाहता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो पर्ची बनाने की 10 या 20-50 रुपये कुछ ना कुछ चार्ज किया जाता है, परंतु पूरे हिंदुस्तान के अंदर पतंजलि ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पर किसी भी जगह पर जा कर के यदि आप वैद्य से परामर्श लेते हैं तो उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हालांकि हमारे कई वैद्यों ने, कई केंद्र संचालकों ने ये निवेदन किया कि हमको भी कुछ लेना चाहिए कि पर्ची के नाम पर, नहीं तो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। हमने कहा नहीं, यदि हमने इन सेवाओं को निःशुल्क रखा है तो श्रद्धेय स्वामी जी का ये कहना है कि हमको निःशुल्क ही सेवा प्रदान करनी है, तो आप उन सेवाओं का लाभ उठा सकें जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। आपको बिना किसी भेदभाव के पतंजलि में सेवाएं प्रदान की जाती है, आप जाकर के लाभ उठाएं।